नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल होप एंड लर्न में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि वीकली बेसिस पे, साप्ताहिक बेसिस पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और पूरे सप्ताह भर में झारखंड के जो भी उत्कृष्ट प्रश्नों का संग्रह होता है, जो मोस्ट क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये दूसरा सप्ताह है जून महीने का। और अगर आपने जून के पहले सप्ताह का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। आप 1 से 7 जून के करंट अफेयर्स वहाँ पे बताए गए हैं, आप वहाँ पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है रितेश कुमार। और पिछले सप्ताह मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि सन 2020 में झारखंड की किस कला को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है। ठीक है, झारखंड की किस कला को भौगोलिक संकेत का टैग मिला है। सोहराय और कोहबर, बिरहोर, जादो पाटी या फिर मघी पान। देखिए, मघी पान तो बिहार के अंदर जो है आता है और इससे जीआई टैग मिला है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होगा, ये तो सही नहीं होगा। दूसरा देखिए, जादो पाटी। जादो पाटी अभी एक चित्रकला शैली है और ये संथाल जनजाति की मशहूर चित्रकला शैली है, तो इसे भी जीआई टैग नहीं मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, सोहराय और कोहबर, दोनों को ही मिला है। और बिरहोर तो खुद एक जनजाति है, ये खुद जनजाति है, ये कोई चित्रकला नहीं। हाँ, बिरहोर जरूर, कोहबर चित्रकला में निपुण माने जाते हैं, बिरहोर जनजाति। तो अगर आपसे सवाल ये पूछे कि बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, कोहबर। और सोहराय में क्या होता है, देखिए इसमें वॉल पेंटिंग होता है, जो दीवारों पे है वहाँ पे पेंटिंग की जाती है। और इस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा कर चित्रित किया जाता है। तो याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन 1। भारत में टाटा फुटबॉल अकेडमी की क्या रैंक है। ठीक है, तो भारत के अंदर पूछा है टाटा फुटबॉल अकेडमी की क्या रैंक है। पहले ये जान लीजिए कि टाटा फुटबॉल अकेडमी है कहाँ पे। तो इसके क्वेश्चन में ये आंसर है, ये कहाँ पे है, टाटा में, जमशेदपुर में, पहली चीज़। दूसरा, हमारे भारत में जो फुटबॉल के लिए जो गवर्निंग बॉडी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन कौन है, प्रफुल्ल पटेल। आपको इतना जानना चाहिए AIFF से रिलेटेड। अब सवाल पे आते हैं, टाटा फुटबॉल अकेडमी का भारत में कौन सा स्थान है, ये है पहला। देखिए, जितने भी स्पोर्ट्स अकेडमी है फुटबॉल की, उसको जो मान्यता देता है ना, वो कौन देता है, AIFF। और हाल ही में एक स्पोर्ट्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट है, उन्होंने सर्वे किया था कि कौन सी ऐसी अकेडमी है जो टॉप पे है, और उसमें झारखंड की टाटा फुटबॉल अकेडमी ने टॉप किया है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय फुटबॉल की नर्सरी टाटा फुटबॉल अकेडमी एक बार फिर अपने मानकों और उद्देश्यों को पूरा करते हुए भारत की नंबर 1 अकेडमी बनी है। ठीक है, पहला चीज। अब पूरे भारत में कितने ऐसे फुटबॉल अकेडमी है, वो है टोटल 400, जो कि AIFF से अप्रूव्ड है, मान्यता जिनको प्राप्त है। अब जब ये सर्वे हुआ था तो टाटा फुटबॉल अकेडमी जो है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पूरे भारत में सबसे अव्वल था। तो ये कुछ पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। झारखंड सरकार ने किसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, तो इनका नाम है मुकुल प्रसाद सिंह। ठीक है, और आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, विश्व दुग्ध दिवस जो मनाते हैं, वो मनाते हैं 1 जून को। ठीक है, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। और जिस तरह फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन को हम लोग जानते हैं MS स्वामीनाथन है, उसी तरह फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और आप लोग ऐसे समझे कि जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो झारखंड में, ठीक है, झारखंड में जिन्हें इनके नाम से अवार्ड किया गया है, मुकुल प्रसाद सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूप 2021 के तहत काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन होगा, तो ये होंगे मुख्यमंत्री। यहाँ पे आप देखेंगे झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद की नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और इसके तहत अब झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन में राजभवन की भूमिका नहीं रहेगी, बल्कि मुख्यमंत्री ही सदस्यों का मनोनयन करेंगे। नियमावली में सदस्यों के मनोनयन का अधिकार राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री में निहित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो रूल है 2021 के तहत, उनके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। और एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे अगर ट्राइबल्स की बात करिए तो जनजातीय जो मंत्री हैं वो कौन है केंद्र से, वो है अर्जुन मुंडा। ठीक है, और अर्जुन मुंडा, और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो चुनावी क्षेत्र है, वो कहाँ है, खूंटी, झारखंड का खूंटी। अब इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग जानकारी को देख लेते हैं। देखिए, वर्तमान सरकार के गठन के बाद सरकार ने TAC के सदस्यों के मनोनयन को लेकर 2 बार नाम जो है ये राजभवन भेजे थे, लेकिन वहाँ से इन्हें वापस कर दिया गया था। और इसी को देखते हुए सरकार ने नई नियमावली में अब यह व्यवस्था ही समाप्त कर दी है। और अब सदस्यों को मनोनयन में राजभवन की भूमिका जो है वो खत्म हो जाएगी। हालांकि राज्यपाल राज्य में जनजातीय आबादी के विकास के लिए TAC की सलाह ले सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, काउंसिल का गठन झारखंड में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के लिए होगा, जिसमें 1 अध्यक्ष 1 उपाध्यक्ष के अलावा 18 सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री काउंसिल के पदेन अध्यक्ष और सदस्य होंगे। जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्रिपरिषद के डिप्टी चेयरमैन होंगे।
उसके बाद जो मेजर पॉइंट है वो है झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के लिए राज्यपाल इस परिषद की सलाह ले सकेंगे। काउंसिल के सदस्यों को सरकार की तरफ से उनके कार्यों के एवज में किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा और एक साल में परिषद की कम से कम 2 सामान्य बैठक होंगी और हर बैठक में सूचना 10 दिन पहले सदस्यों को देनी होगी। बैठक का जो कोरम है इसको पूरा करने के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम 7 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। काउंसिल के अध्यक्ष जरूरत पड़ने पर किसी भी विभाग के सचिव या अन्य अधिकारी को बैठक में बुला सकते हैं। इस नियमावली की घोषणा होते ही संयुक्त बिहार में बने बिहार ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल रूल्स 1958 झारखंड राज्य के लिए स्वतः अप्रभावी हो जाएंगे। 18 सदस्यों में 15 सदस्य अनुसूचित जनजाति से आने वाले एक विधायक होंगे जिन्हें मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो बस इन कुछ पॉइंट्स को आप जो है कभी कभी रिवीजन करते रहिएगा। इस वर्ष मानसून आने के पूर्व झारखंड के किसानों को कितने % की अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ठीक है, तो पूछा गया है कि कितना सब्सिडाइज रेट जो होगा सीड्स का वो कितना होगा, तो वो होगा 50%। मानसून आने से ठीक पहले झारखंड के किसानों को कुल 50% की अनुदानित दर पर बीज जो है ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य के सभी किसानों को 50% की अनुदानित दर पर मानसून आने के पूर्व बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये बातें झारखंड के कृषि मंत्री कौन है, इनका नाम है बादल पत्रलेख। इन्होंने रांची के नेपाल हाउस से कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने की बात कही है। बीज वितरण की जानकारी देते हुए विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि मौसम विभाग के मुताबिक इस वर्ष अच्छी बारिश होने की संभावना है और इसके लिए विभाग की ओर से किसानों को समय से पूर्व बीज अनुदानित दर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि झारखंड के जो किसान हैं उनको 50% जो है अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग लासी भी कहते हैं, ठीक है, LASI, लासी की एक रिपोर्ट आती है। इसके अनुसार झारखंड के कितने % आबादी बुजुर्गों की श्रेणी में आती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि लासी क्या है। लासी का पहली बात फुल फॉर्म होता है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया और यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर किए गए व्यापक सर्वेक्षण पर आधारित है। यह रिपोर्ट भारत में बढ़ती उम्र की जनसंख्या और उनके स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक हितों से संबंधित डेटा की वैज्ञानिक जांच पर आधारित जानकारी प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, जो बढ़ती जनसंख्या है भारत के अंदर, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत कैसी है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट है, ठीक है, लासी की रिपोर्ट। और सवाल में ये पूछा गया है कि झारखंड के अंदर कितने % आबादी बुजुर्गों की श्रेणी में आती है अकॉर्डिंग टू दिस लासी रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है 12.9%, ठीक है, 12.9%। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड में कुल 12.9% आबादी जो है वो बुजुर्गों की श्रेणी में आती है, 12.9%। किसने गंगा क्वेस्ट 2021 के तीसरे ग्रेड में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है, तो हु हैज़ सिक्योर्ड दी फर्स्ट पोजीशन इन 3rd ग्रेड ऑफ गंगा कॉन्क्वेस्ट 2021। तो इनका नाम है बोकारो से दिल्ली पब्लिक स्कूल के ऋषि दिव्यकीर्ति, ठीक है, ऑप्शन सी जो है ऋषि दिव्यकीर्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ डिटेल्स भी देख लेते हैं। 5 जून 2021 को जो है ये हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। कब? 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाते हैं और इसका थीम क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जो है इस बार विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था और होस्ट कंट्री कौन था? पाकिस्तान, ठीक है। तो 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आयोजित गंगा क्वेस्ट 2021 का समापन हुआ है। बता दें कि इस बार की गंगा क्वेस्ट और इसमें झारखंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इसमें जो परफॉर्मेंस है झारखंड का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। मुख्य रूप से प्रतियोगिता के तीसरे ग्रेड में बोकारो DPS 12वीं के छात्र ऋषि दिव्यकीर्ति ने राज्य का नाम रोशन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? का नाम है ऋषि दिव्यकीर्ति। झारखंड के किस जिले में 40 फीट ऊंचा घंटा घर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी घंटा घर की? 40 फीट। और ये कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है गढ़वा के अंदर। गढ़वा के अंदर जो है ये झारखंड का 40 फीट ऊंचा जो है घंटा घर का निर्माण किया जाना है। और गढ़वा से याद रखिएगा कि झारखंड का जो गढ़वा एकमात्र जो जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है वो है गढ़वा, ठीक है। तो झारखंड का इकलौता जिला जो है जो उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा को साझा करता है वो है गढ़वा। और गढ़वा में जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है जलप्रपात पाए जाते हैं, जैसे आपका हो गया गुरुसेंदु जलप्रपात, ठीक है, हेसातु जलप्रपात, गूंगा जान जलप्रपात, शुक्लद्री जलप्रपात और बलचौरा जलप्रपात। ये कुछ जलप्रपात है जो गढ़वा में पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। झारखंड में कोरोना संक्रमण से मारे गए सामान्य लोगों के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा कितने रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, ठीक है। तो जो भी लोग जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को राज्य सरकार जो है ये 25,000 रुपये आर्थिक मदद मिलेगी झारखंड सरकार से, इस बात को याद रखिएगा, 25,000 रुपये। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस संस्था ने नेट जीरो योजना की शुरुआत की है, ठीक है। नेट जीरो योजना की शुरुआत किसने की है? ये की है
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोल इंडिया ने सभी कोयला कंपनियों को गाइडलाइन जारी की है और नेट जीरो एनर्जी के तहत सौर ऊर्जा का प्रयोग कर बिजली बनाकर उसका उपयोग करना है ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके और ऊर्जा के लिए कार्बन का उत्सर्जन ना हो। कोल इंडिया मुख्यालय द्वारा अपनी वार्षिक ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में 12 मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है। वर्ष 2021-20 में 285, 2022-23 में 1500 तथा 2023-24 तक 3000 मेगावाट बिजली का सौर ऊर्जा से उत्पादन होगा। गिलबर्को बिल्डर रूट इंडिया की ओर से आयोजित कैंपस इनोवेथॉन, इनोवेथन मतलब क्या हो गया, इनोवेशन प्लस मैराथन को जोड़ करके इनोवेथन नाम दिया गया है। ठीक है, इस आयोजित कैंपस इनोवेथॉन प्रतियोगिता में झारखंड से कितने विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है? तो ये तीनों ही विद्यार्थी किस कॉलेज के हैं? ये हैं BIT मेसरा के, और झारखंड से कुल 3 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। और ये जो कंपटीशन था, प्रतियोगिता था, ये ऑनलाइन हुई थी, सितंबर से नवंबर 2020 की हुई थी। और इस आयोजन का मतलब कि मुख्य काम क्या था? यह आयोजन खुदरा ईंधन उद्योग में हो रही मुख्य समस्याओं के समाधान के लिए नए विकल्प देने के बारे में था। तो जो भी मुख्य समस्याएं हैं, जो भी मेजर हर्डल्स है खुदरा ईंधन उद्योग के अंदर, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के बारे में था। और देश भर में इनका अगर रैंक पूछे कितना था? सेकंड। ठीक है, टोटल 3 स्टूडेंट्स भले ही थे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जब रैंकिंग पूछ होगी ना तो ये दूसरे नंबर पे थी। और इन्हें 25,000 रुपये जो है कैश अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो याद रखिएगा, गिलबर्को बिल्डर रूट इंडिया की ओर से आयोजित कैंपस इनोवेथॉन प्रतियोगिता में झारखंड से कुल 3 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है और पूरे देश भर में इनकी रैंक है 2। CBI के द्वारा झारखंड में किनको मोस्ट आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया? तो CBI के द्वारा झारखंड के अंदर मोस्ट आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल किसे मिला है? इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि वॉर टाइम पे, ठीक है ना, वॉर टाइम पे जो सबसे बड़ा ब्रेवरी अवार्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं परमवीर चक्र। दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है महावीर चक्र और तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है वीर चक्र। वीर चक्र, ठीक है। उसी तरह शांति के लिए पीस टाइम पे जो सबसे बड़ा अवार्ड भारत के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं अशोक चक्र। दूसरा होता है कीर्ति चक्र और तीसरा होता है शौर्य चक्र। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स था जो आपको पता होना चाहिए था। अब सवाल पे आते हैं, ठीक है। तो मोस्ट आउटस्टैंडिंग सर्विस मेडल इन झारखंड किसको मिला है? ये मिला है वेरोनिका लकड़ा को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। CBI ने साल 2020 में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा है और रांची के वेरोनिका लकड़ा को अति उत्कृष्ट सेवा से नवाजा गया है। तो बस इस सवाल में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि CBI ने जिसे अवार्ड किया है वो उनका नाम है वेरोनिका लकड़ा। झारखंड सरकार के द्वारा कहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? ठीक है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है JSSPS मतलब झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। हम लोग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के बारे में पढ़े हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे मैंने डिटेल में JSLPS के बारे में बताया है। और इस बार जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने का प्रस्ताव रखा गया है कहाँ पर? झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के अंदर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। JSSPS को CCL के CSR फंड के सहयोग से बनाया जाएगा। इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में स्पोर्ट्स मेडिकल साइंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज साइकोलॉजी आदि से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। यह देश का 6ठा हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा। तो याद रखिएगा, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी जो है ये देश का 6ठा हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने जा रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। JTDS के द्वारा, JTDS क्या हो गया आपका? झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी। इनके द्वारा झारखंड के कितने जिलों में सोलर आधारित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण प्रथम चरण में किया जाएगा? तो ठीक है, देखिए कोल्ड स्टोरेज जो है ये झारखंड में लगने वाला है और प्रथम चरण में जो है टोटल 5 कोल्ड स्टोरेज लगेंगे। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? देखिए किसान जो भी फसल उगाते हैं उनको एंड यूज़र जो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। और ऐसे में कोल्ड स्टोरेज का काम होना अनिवार्य है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज क्या करता है, बहुत दिन तक उस जो भी आपका फल सब्जी है उसको प्रिजर्व करके रखता है, काफ़ी दिनों तक बचा के रखता है। उस फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। और वैसे भी आप देखोगे जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, केला हो गया, जो फल सब्जी हो गया, सीजनल फ्रूट्स की जो है ये सप्लाई जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो डिमांड है लोगों के बीच में वो काफ़ी कम होता है और इसके लिए किसानों को क्या होता है, उनका उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो इसके चलते जो है ना कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है ताकि उनका जो फसल है वो वेस्ट भी नहीं हो सके, उनको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। तो प्रथम चरण के अंदर याद रखिएगा टोटल 5 कोल्ड स्टोरेज जो है झारखंड के अंदर आएंगे, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
झारखंड ट्रैवल डेवलपमेंट सोसाइटी, देखिए अभी इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना कि फर्स्ट फेज़ में कुल 5 कोल्ड स्टोरेज लगेगा, तो ये JTDS हो गया आपका, JTDS झारखंड ट्रैवल डेवलपमेंट सोसाइटी। इनके द्वारा कितने जिलों में सोलर सिंचाई का उपयोग कृषि कार्य में किया जाएगा? तो ऐसे कितने जिले होंगे जहाँ पे JTDS के द्वारा सोलर सिंचाई का उपयोग कृषि कार्य में किया जाएगा? तो ऐसे 16 जिले होंगे झारखंड के अंदर जहाँ पे JTDS के द्वारा सोलर सिंचाई का उपयोग कृषि कार्य में किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसे सितंबर माह तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए 64 सोलर बेस्ट कृषि सिंचाई तकनीक अपनाई जा रही है। और आपको पता है कि यह योजना जो है ये 16 जिलों के अंदर आने वाली झारखंड के अंदर, और इसमें से कुछ जिलों को देख लेते हैं। रांची के अंदर एक आएगा, खूंटी के अंदर आएगा, गुमला का सिसई के अंदर आएगा, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा जैसे जिलों पर आएगा। और देखिए इस क्वेश्चन को जो आप झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रूल 2021 के तहत काउंसिल के पदेन अध्यक्ष कौन होगा? ये होगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी। ये मैंने आपको बता रखा है। तो झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल और झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी के बीच में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में झारखंड के किस यूनिवर्सिटी में जादव पाटिया और पाटकर चित्रकला की पढ़ाई शुरू की जाएगी? तो जादव पाटिया और पाटकर चित्रकला की जो पढ़ाई है ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू की जाएगी। और आप याद रखिएगा कि जादव पाटिया शैली जो है ये संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है। और जो सोहराय है, सोहराय चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है। सोहराय। क्या आप बता सकते हैं कि बिरहोर जनजाति किस चित्रकला में निपुण माने जाते हैं? बिरहोर जनजाति, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 के अनुसार झारखंड का कौन सा स्थान है? तो अभी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें झारखंड का कौन सा स्थान ये पूछा गया सवाल में। अच्छा, आप लोग जो है ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि झारखंड सरकार के द्वारा कहाँ पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। और ये कहाँ रखा गया है? ये रखा गया है झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। लेकिन इस सवाल में क्या पूछा गया है? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 के अनुसार झारखंड की क्या रैंक है? और इसकी रैंक है 21st, 21वीं रैंक आई है झारखंड की। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और डिटेल्स को देख लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी इस रिपोर्ट में झारखंड को पिछले साल की तुलना में 7 स्थान का नुकसान हुआ है और वो 21वें पायदान पर पहुंच गया है। तो पहले जो झारखंड था ये 14th रैंक पे था और ये 7 पायदान फिसल के 21वें पायदान पर आ गया है। तो झारखंड जो है ये 21वें स्थान पर है और इससे ठीक जो पहले जो 20 राज्य हैं उनके नाम ये रहे, आप गो थ्रू कर सकते हैं। और इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में झारखंड को कुल 1000 अंकों में 790 अंक प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021 के अनुसार झारखंड को 21वीं रैंक प्राप्त हुई है, 21st। 9 जून को किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो 9 जून को झारखंड में किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भगवान बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि जो है ये 9 जून को मनाई जाती है। और इससे रिलेटेड आप लोग कुछ और बातों को ध्यान में रखिएगा, जैसे 9 जून आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है। बिरसा मुंडा ने 1886 और 1890 के बीच चाईबासा में एंटी मिशनरी और एंटी इस्टेब्लिशमेंट गतिविधियों में भाग लिया था। उसी वर्ष 9 जून को रांची जेल में 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा कि 25 वर्ष की आयु में रांची के जेल में हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और 15 नवंबर 2000 को उनकी जयंती पर झारखंड को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था। तो उनकी जयंती पर ही झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। कब? 15 नवंबर 2000। और ये भी याद रखिएगा कि ये बिरसा मुंडा का विद्रोही था जिसके परिणाम स्वरूप 1902 ईस्वी में गुमला को एवं 1903 ईस्वी को खूंटी को अनुमंडल बना दिया गया था। तो 1902 गुमला और 1903 खूंटी, ठीक है, इसे अनुमंडल बना दिया गया था। रिम्स मतलब कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के शोध में कौन कौन से देश या संस्थान मदद करेगी? तो एक तो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और दूसरा है नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अभ्युदय 21 के फाइनल का आयोजन किस कॉलेज में किया गया था? अभ्युदय 21 का फाइनल का आयोजन किस कॉलेज में किया गया था? इसका सही आंसर है BIT मेसरा। BIT मेसरा के अंदर अभ्युदय 21 के फाइनल का आयोजन किया गया था। बेहतर कानून व्यवस्था के मापदंड पर पूरे देश में झारखंड पुलिस को कौन सा स्थान दिया गया है? तो व्हाट इज द रैंक गिवन टू झारखंड पुलिस इन होल कंट्री ऑन द क्राइटेरिया ऑफ बेटर लॉ एंड ऑर्डर? तो देखिए नीति आयोग जो है, नीति आयोग जिसके चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार और CEO हैं अमिताभ कांत।
ठीक है, ये दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो नीति आयोग जो है ये SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम लोग सतत विकास सूचकांक कहते हैं, इसकी एक इंडेक्स जारी करती है, जिसमें मैं आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जैसे अगर भुखमरी की बात करें, हंगर को कम करने के मामले में बात करें, तो झारखंड जो है उसमें सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, उसी तरह किस राज्य में कानून व्यवस्था का जो प्रक्रिया है वो कैसा है और वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ये भी नीति आयोग की इंडेक्स जो है SDG इंडेक्स इस मामले पे भी रिपोर्ट जारी करती है। और इसमें जो झारखंड की रैंक है वो है 21वीं, 21st रैंक है झारखंड की। आप देख सकते हैं नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स में राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रगति को मापता है और इसी के आधार उनका आकलन करता है। इसी आकलन में बेहतर कानून व्यवस्था कायम रखने में झारखंड पुलिस देश भर में 21वें पायदान पर है। तो याद रखिएगा, बेहतर कानून व्यवस्था के मापदंड पर पूरे देश भर में झारखंड की क्या रैंक है? 21। विभाग ने हाल ही में परिस्थिति तंत्र के पुनरुत्थान पर संयुक्त राष्ट्र दशक विषय पर विशेष आवरण जारी किया है। तो ये राज्य है झारखंड राज्य। तो झारखंड के डाक विभाग ने परिस्थितिक तंत्र के पुनरुत्थान पर संयुक्त राष्ट्र दशक विषय पर विशेष आवरण जारी किया है। इस बात को याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन सी। और इसके उपलक्ष्य में ये जानकारी दी गई है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्तमान दशक 2021 से 2030 को परिस्थितिक तंत्र के पर पुनरुत्थान पर संयुक्त राष्ट्र का दशक के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए भारतीय डाक विभाग झारखंड परिमंडल द्वारा आम जनों को पर्यावरण के प्रति और भी जिम्मेवार बनाने और उन्हें वन्य जीवनों और पेड़ पौधों को संरक्षण की भावना को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य से इस विशिष्ट आवरण को जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड के किस इंडस्ट्रियल यूनिट को बेस्ट वर्क प्लेस से सम्मानित किया गया है? तो सवाल ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल यूनिट है जहाँ पे जो काम करने का जो वर्क प्लेस है वो काफी ज्यादा बेहतर है, उनका जो कल्चर है वो काफी ज्यादा उत्कृष्ट माना जाता है। तो ये है टाटा स्टील। टाटा स्टील को बेस्ट वर्क प्लेस से सम्मानित किया गया है, टाटा स्टील। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत सबसे ज्यादा किस जिले के किसान के ऋण, उनके जो लोन हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे? तो जो झारखंड का कृषि ऋण माफ़ी योजना है, इसमें टोटल कितना बजट एलोकेट किया गया पहले वो जान लीजिए। ये टोटल किया गया है 3200 करोड़ रुपए का। ठीक है, पहले 2000 करोड़ रुपए था, लेकिन कुछ किसान इसमें जो है बाद में जुड़ गए थे, तो बाद में इसका जो बजट है वो 1200 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया गया, तो टोटल हो गया 3200 करोड़ रुपए। और पहले जो ऋण माफ़ी की सीमा थी वो थी 50,000 रुपये, लेकिन इसे अब बढ़ा करके कितना कर दिया है? 1 लाख रुपए। ये बात को भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा आता है, पलामू डिवीज़न के किसानों का जो ऋण है वो सबसे ज़्यादा माफ़ किए गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन आप सही कर लेना, यहाँ ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप बी कर लेना, गलत प्रिंट हो गया है। और जो अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है ना, इसमें 9.07 लाख, इतने लाख, तकरीबन 9 लाख से ज़्यादा किसानों का ऋण माफ़ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8 लाख, आप देखोगे ना 7.80 लाख, ये इतने किसान हैं जिनका कर्ज जो है वो पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि इनका जो लोन था ना वो 50,000 से कम था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेस देन 50 के। ठीक है, और 1.27 लाख फार्मर्स जो हैं, इनका जो लोन है, इनका जो कर्ज है वो 50,000 तक ही माफ़ होगा, क्योंकि इनका जो कर्ज है वो 50,000 से ज़्यादा था। तो याद रखिएगा 7.8 लाख किसान जो हैं, ठीक है, इतने किसान जो है इनका कर्ज जो है वो पूरी तरफ से माफ़ हो जाएगा, कंप्लीटली माफ़ हो जाएगा, क्योंकि इनका जो कर्ज है वो 50,000 से कम था। और 1.27 किसान ऐसे हैं जिनका कर्ज जो है वो 50,000 से ज़्यादा होने के कारण इनका जो कर्ज है वो 50,000 तक ही माफ़ हो पाएगा। ठीक है, तो होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और ये जो योजना है ना, झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना, इस योजना का जो सबसे पहला जो किसान ने ये इसका लाभ उठाया है वो है जामताड़ा के, और इनका नाम है मोलेंद्र बेसरा। इस नाम को भी याद रखिएगा। झारखंड के उस पर्सन का क्या नाम है जो ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को बनाया है? ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम किसने बनाया है? ये बनाया है रोहित यादव ने। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोहित यादव ने ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया है। और ये क्या सिस्टम है? कोरोना संक्रमितों की देखरेख के लिए इस ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को तैयार किया गया। इससे संक्रमितों की जो वर्तमान परिस्थिति जो है ये सीधे जो डॉक्टर उनको जो ट्रीट कर रहे हैं उन तक पहुंच जाएगी। मरीज की मॉनिटरिंग के लिए ये एक ऐप डिजाइन किया गया है। इस ऐप के माध्यम से डॉक्टर को जो है ऑक्सीजन लेवल, शुगर लेवल, पल्स रेट जो है इसकी जानकारी मिल सकेगी। तो याद रखिएगा रोहित यादव ने ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण किया है।
यूनाइटेड नेशन फूड समिट में झारखंड से किसे वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया है? हु हैज़ बीन इन्वाइटेड फ्रॉम झारखंड टू स्पीक एट यूनाइटेड नेशंस फूड समिट? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि FAO का ये जो हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो वो है रोम, इटली के अंदर जो है। और झारखंड से जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो फूड समिट होने वाला है वहाँ पे बोलने के लिए बुलाया गया है किसको? आईवान अभय सिंह मिंज को। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आईवान अभय मिंज। और इसकी उम्र कितनी है? महज 9 साल के हैं ये। और इस 9 वर्षीय आईवान अभय मिंज को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड समिट और ग्लोबल इंडिजिनियस यूथ फोरम के संयुक्त आयोजन में वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया गया है। और इसका जो आयोजन है रोम में होगा 16 से 18 जून। याद रखिएगा, सही आंसर इसका आईवान अभय मिंज। झारखंड के किस जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम मतलब कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो झारखंड के किस जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है? ये कौन है? देखिए, ये जो आप रीजन देख रहे हैं ना, पलामू, चतरा, गढ़वा, ये सारे रीजन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा होता है। तो यहाँ से भारत सरकार जो है धान की खरीद करती है। लेकिन आपको जो बोनस मिलता है, बोनस आपको केंद्र सरकार के द्वारा नहीं मिलता है, बोनस आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन धान की जो खरीद है ना, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जो बोनस है वो कितनी राज्य सरकार देती है? 182 रुपये पर फार्मर। ठीक है, हर फार्मर को 182 रुपीज़ मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू, चतरा, गढ़वा, ऑप्शन डी। और 182 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता है किसानों को बाई स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इस सवाल को आप ना झारखंड ऋण माफी योजना से भी आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत सबसे ज़्यादा किस जिले के किसान के ऋण माफ़ किए जाएंगे? तो इसका आंसर क्या था? पलामू डिवीज़न के अंदर जो है फार्मर्स के द्वारा जितना भी लोन लिया गया है, यहाँ के जो ऋण जो है सबसे अधिक माफ़ किए जाएंगे। और इसको इस सवाल को आप इस सवाल से कंफ्यूज मत करना, ये सवाल से। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया झारखंड के किस जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। दो वहाँ पे भी आपका पलामू और गढ़वा था, लेकिन ऋण खेती के मामले में पलामू वहाँ पे सही आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और चलिए, आज का जो आपके लिए सवाल है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किस राज्य को झारखंड के साथ जोड़ा गया है? गोवा, सिक्किम, महाराष्ट्र या फिर केरला? आप लोगों को अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत किस राज्य को झारखंड के साथ जोड़ा गया है? झारखंड सरकार ने अंत्योदय कल्याण योजना, तो ये स्कीम कौन सा है? अंत्योदय कल्याण योजना के तहत गरीबों को कितने किलो अनाज देने का प्रावधान किया है? तो अंत्योदय कल्याण योजना के तहत 35 किलो जो है इस अंत्योदय कल्याण योजना के तहत गरीबों को ये अनाज देने का प्रावधान किया गया है। आइए इससे जुड़े कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करके गरीबों को कम से कम खर्च में अनाज मुहैया कराने का फैसला किया है। इस योजना में लाभार्थियों को कम से कम 5 किलोग्राम अनाज मिलेगा, जिसकी दर 1 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रूप में शामिल है। शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर वार्ड के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना की देखरेख खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा की जाएगी। झारखंड के केवल रांची जिले के 1,32,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पंजीकरण का कार्य शुरू हो गया है। और इस योजना के तहत लाभार्थियों को हरे रंग का राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। और एक और योजना है, वो है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना को देख लेते हैं क्या है ये। इस योजना का लाभ देश के अंत्योदय कार्ड धारकों और दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी को प्रति माह सस्ती कीमत पर खाद्य प्रदान किया जाएगा। और इसके तहत 35 किलोग्राम गेहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रदान किया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना मुख्य रूप से गरीबों के लिए आरक्षित है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना में राज्य के भीतर TPDS के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों की संख्या से गरीब परिवारों को 1 करोड़ गरीबी की पहचान शामिल है और उन्हें 2 रुपये प्रति किलो की अत्यधिक रियायती दर पर खाद्य उपलब्ध करार। केंद्रीय मंत्री जो कौन है, वो रामविलास पासवान है। इनका कहना है कि अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार की राशन कार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है। अंत्योदय अन्न योजना के बाद से गरीब परिवारों को 2.5 करोड़ गरीबों को कवर करने के लिए विस्तार किया गया है। तो याद रखिएगा कि झारखंड सरकार ने अंत्योदय कल्याण योजना के तहत गरीबों को कुल 35 किलो अनाज जो है ये देने का प्रावधान किया है, 35 kg। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना की गई है। यह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो साइबर सिक्योरिटी के द्वारा विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना की गई है और ये झारखंड के राजधानी रांची में आएगी, रांची। और इसका उद्देश्य क्या होगा? इस सेंटर की स्थापना जो है ये झारखंड के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर खोलेंगे।
तो याद रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सेंटर की स्थापना जो है ये कहाँ होने वाली है, ये है झारखंड की राजधानी रांची। किस संस्था के द्वारा झारखंड में कोविड-19 के संक्रमण से दूरगामी मस्तिष्क में होने वाले दुष्प्रभाव पर रिसर्च किया जाएगा? ठीक है, तो बाय विच ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च विल बी डन इन झारखंड ऑन द फार रीचिंग साइड इफेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19 इन द ब्रेन? तो ये है रिम्स रांची के द्वारा। और रिम्स इस रिसर्च में अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथ ही रिम्स को देश के अन्य संस्थानों के रिसर्च में जोड़ने का दायित्व भी सौंपा गया है। इस बैठक में इटली, यूके, जर्मनी, रूस, स्पेन और यूएस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, रिम्स रांची के द्वारा झारखंड में कोविड-19 के संक्रमण से दूरगामी मस्तिष्क में होने वाले दुष्प्रभाव पर रिसर्च किया जाएगा। रिम्स रांची। झारखंड में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात कितना है? तो झारखंड में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की एक सर्वे हुई थी और इस रिपोर्ट के अनुसार सकल नामांकन अनुपात जो है वो है झारखंड के अंदर 20:9। ठीक है, आइए कुछ और इससे जुड़े तथ्यों को देख लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20, तो ये जो सर्वे है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और इस रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं, राज्य में अभी भी 1 लाख आबादी जो 18 से 23 वर्ष की जो कैटेगरी है उनके तहत कैटेगरी पर महज 8 कॉलेज ही उपलब्ध है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में उच्च शिक्षा में ग्रास इनरोलमेंट रेशियो जो कि कुल नामांकन अनुपात जिसे कहते हैं, ये 19:1 से बढ़कर अब 20:9% हो गया है। मैकॉन के द्वारा इस्पात उद्योगों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस संस्थान की साथ पर करार दिया गया है? मैकॉन के द्वारा इस्पात उद्योगों में विभिन्न ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ावा देने के लिए EESL के संस्थान के साथ समझौता किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था जून महीना का दूसरा सप्ताह का झारखंड करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी चीज़, अगर आपको झारखंड से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे हम लोग फिलहाल JPSC और JSSC एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, हम लोग ज़रूर उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।